देश के अंदर योगी और मोदी की जरूरत है, क्योंकि ये जो 60 साल से नोच नोच के भारत को खोखला किए ना, जो भ्रष्टाचार किए, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट था, कांग्रेस की सीबीआई थी, कांग्रेस की ईडी थी, कांग्रेस की पुलिस थी, कांग्रेस की सीआरपीएफ थी, कांग्रेस की जल सेना, थल सेना सब थी ना, फिर भी इनके भ्रष्टाचार छुपे नहीं सामने आए ना। अगर मोदी ने किया है भ्रष्टाचार, आओ लाओ सामने, आप बताओ। राफेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाके माफी मांग के आए थे राहुल गांधी जी। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर अपनी और जो है योगी बाबा की तस्वीर दिखा के कहा कि दोनों तस्वीरों में देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि एक तरफ जो है माफिया कौन है और मठाधीश कौन है। मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि बाबा माफिया हैं। आप क्या कह रहे हैं? वो टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव जी, वो खुद माफिया, जिनके फादर माफिया, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चला दी, कार से वो घरों में घुस घुस के मारा, वो तुलना कर रहे हैं योगी के मठाधीश से, योगी बाबा से कर रहे हैं। आप बताइए, योगी बाबा संत की असली परिभाषा है इस देश के अंदर, जिन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने की भी विद्या सिखाई हमें, जिन्होंने हमें बताया है बटोगे तो कटोगे। ये सोच लेना, जैसे भस्मासुर था, यंबासुर थे, इन्होंने ये राक्षस प्रजाति थी ना, ये आकर के काटते थे, क्योंकि उस ऋषि मुनि को लगता था मैं इसकी तपस्या कर रहा हूँ, वो उधर तपस्या कर रहा था, कोई उधर कर रहा था, करते थे। वहां के गांव के वासी भी उस समय मारे जाते थे। वही आज हम कलयुग में भी देख रहे हैं। हिंदू बट जाता है, वो कहता है भैया मैं तो बौद्ध का उपासक बन गया, मैं माता रानी का उपासक हूँ, मैं कृष्ण जी का उपासक हूँ, मैं महादेव का उपासक हूँ, मैं राम का उपासक हूँ। तो भैया तुम हो तो हिंदू ही, तुम हो तो हिंदू ही, और तुम्हारे ही धर्म के ऊपर जब गाली दी जाती है तो तुम ऐसे चुप बैठ जाते हो। भैया तुम्हारे माँ बाप को कोई गाली देता है, तुम गर्दन उड़ाने की हिम्मत रखते हो, थाने में बंद होने की हिम्मत रखते हो। लेकिन तुम्हारे माँ बाप से भी बड़ा जगत गुरु, जिसने इस सृष्टि को रचा, उस सृष्टि के मालिक को अगर कोई गाली देता है, तुम 4-4, 6-6 घंटे मंदिरों की लाइनों में लगते हो कि भैया आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज शुक्रवार है, आज हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, आज हम अमरनाथ जी जा रहे हैं। वक्त लाखों की भीड़ के अंदर घंटों की लाइन में लग के किस लिए लगते हो? अपने उस इष्ट के दर्शन पाने के लिए, माथा टेकने के लिए। लेकिन जब इन्हीं मंदिरों को तोड़ने के ऑर्डर दिए जाते हैं, बोला जाता है ये वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, तब आप सो जाते हो। जब इन्हीं भीड़ों से आपको खदेड़ दिया जाता है, इन्हीं भगवानों के मंदिरों के पास मूत्र विसर्जन किया जाता है, इनको कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं जो हैं बेजान है, मूर्ति कौन पूछता है, भगवानों को डेंगू, मलेरिया और एड्स से कंपेयर किया जाता है, तब आप सो जाते हो। तो फिर आप जाते क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता मंदिरों के अंदर। फिर मंदिर में उन लोगों को जाने दो जिनके भाव हैं, जो उस मंदिर के लिए लड़ना जानते हैं, जो सनातन के लिए खड़ा होना जानते हैं। जब आप अपने इष्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते हो, तो आप मंदिर जाकर के किसको बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन जो माफिया वाली बात कही गई, आपको लगता है कि इस बात में थोड़ी सी हकीकत है? क्योंकि अखिलेश यादव कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना कि योगी आदित्यनाथ माफिया जैसे लगते हैं, उनका लुक वैसा दिखता है। आपको लगता है कि आपकी नजर में क्या है, बाबा जो है माफिया जैसा लुक उनका है? उनके कहने में गलती हो गई, उनको कहना चाहिए था माफियों को मारने वाले लगते हैं। आजम खां को मारा, मुख्तार अंसारी को मारा, विकास दुबे को मारा, त्यागी को मारा, जितने माफिया थे सबको मारे। वो मोहिब खान जो 12 साल की बच्ची से बलात्कार किया, उसके घर को उड़ा दिया। ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को उड़ाने के लिए ही योगी बाबा यूपी में आए हैं। नहीं तो एक मठ के मठाधीश थे, वो बैठे हुए थे, वो वहां पर मंदिर में अच्छा स्वास्थ्य केंद्र भी चल रहा था, लोगों का इलाज भी चल रहा था, और कई लोग जो वहां दुकानदारी करते हैं उनका रोजगार भी चल रहा था। उनको किसी ने आकर के भविष्यवाणी नहीं की थी कि तुम आओ और 2017 में इलेक्शन लड़ो, चीफ मिनिस्टर बन जाओ। वो बने चीफ मिनिस्टर। उसके बाद आज यूपी के हालत जाकर के देखो, जो बदमाशी में नंबर 1 पे था, जो दंगाई में नंबर 1 पे था, वो जीडीपी के अंदर दूसरे नंबर पे आ गया। किसको? अपना ये तमिलनाडु को पिछाड़ करके। कैसे आ गया भैया? अगर वहां पे बदमाशी है, कैसे आ गया? आज बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करने वाला हमने थानों से देखा है लंगड़ा आता हुआ। कैसे आ जाता है भैया? तुम्हारे कार्यकाल में क्यों नहीं आ रहा था? आप बताइए क्यों नहीं आ रहा था? हम तो कहते हैं तुमने अगर काम किया था। आप जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, गूगल करके देखना, 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है भारतीय कंपनियों से योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ। ये कंपनियां कैसे आ रही हैं 1,48,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए? और जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ कंपनियां आएंगी, ये रोजगार किसको मिलेगा? अफगानिस्तान से लोग आएंगे या भारत के दूसरे राज्यों से घुसेंगे? ये सबसे पहले यूपी की जनता को मिलेगा, जो अपने रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में भाग जाते हैं, जो अपने बीवी बच्चे छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। कोई इनको भैया बुलाता है, कोई इनको मजदूर बुलाता है, कोई कहता है दिहाड़ी वो आ गए। क्या इनका राइट नहीं है अपने परिवार के साथ रहने का? जब हम अपने परिवार के साथ 8 घंटे बाद जब ऑफिस से आते हैं तो हमें होता है
हाय बच्चे से मिलना है, हाय घर वालों को माने, तो उनका नहीं होता। तो इन्होंने हमेशा उनका गला घोटा है। SC ST OBC बोल बोल करके इतना उनको एहसास नहीं होता था कि हम SC हैं, ST हैं, OBC हैं, हम पिछड़े हैं। जितना इन्होंने उनको एहसास दिलाया है कि भैया तेरा कोई राइट नहीं है, तू एक साहूकार बंदे के साथ बैठ जाएगा, एक ब्राह्मण के घर में रोटी खा लेगा। आज 60 साल की राजनीति कांग्रेस सरकार की रही, अखिलेश यादव की भी 60 साल की रही। कभी आपने देखा था इन्होंने SC ST OBC को अपने घर में बुलाया हो और चांदी की प्लेटों में खाना खिलाया हो? ये मोदी जी की सरकार आने के बाद ही ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि राहुल गांधी जी अपने आवास पे बुला रहे हैं दलितों को, SC ST को, और कह रहे हैं स्टील की प्लेट में, डोने की प्लेट में थोड़ी ना खाओगे, तुम चांदी की प्लेट में खाओगे। आज से पहले मर गए थे, ये चांदी की प्लेटें बननी बंद हो गई थी। आज आपको याद है, उसके बाद देखिए 60 साल 1947 में देश आजाद हुआ था हमारा, कोई 2014 में नहीं हुआ, मोदी आया तो 1947 से टिल 2014 तक ये SC ST OBC क्यों नहीं उभरे, ये क्यों नहीं ऊपर उठे, क्यों इनके घर भी महलों जैसे नहीं है? आज हमारे बाप दादा आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने मेहनत करी, हमारे पिताजी ने मेहनत करी, उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया। भैया कमाओगे तो खाओगे, कोई मुंह में रोटी डालने नहीं आएगा। हम उनके संस्कारों पर चले, आज भगवान की कृपा से संपन्न है। तो ऐसे ही SC ST को इन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया। ठीक है, हिंदुओं को जगा रहे इस योगी आदित्यनाथ, इसलिए भी लगता है टारगेट करते हैं क्या अखिलेश यादव? यार देखो, अब मेरी कुर्सी छिन गई। अब भैया मेरे से काबिल ये मियाँ जी हैं, मेरे से काबिल ये अंकल जी हैं। अब मुझे लग रहा है यार इन्होंने तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ये तो बड़ा अच्छा फास्ट कंप्यूटर चलाते हैं, टाइपिंग में इनकी स्पीड मेरे से भी अच्छी है। अब भैया जो मेरा बॉस है वो कह रहा है भैया अब तू पुराना हो गया, मेरे को इसको चाहिए, तो मेरे को तो चुभेगा ही ना, मैं कहाँ जाऊँगा? अब ये जितना मर्जी काबिल हो, मैं इनका दुश्मन बनते 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। अब योगी जो यूपी में काम कर रहा है और मोदी जो भारत में काम कर रहा है, वो उनको समझ ही नहीं आ रही। 25 शताब्दी नहीं दे पाए, नमो भारत वंदे भारत पे बात करते हैं, कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाने से क्या होगा है? बॉम्बे में जाकर के पूछना जितनी ट्रेनें चल रही हैं उनसे क्या लाभ हो रहा है, ये दिल्ली में मेट्रो चल रही है इससे क्या लाभ हो रहा है। इनका उद्देश्य पता है क्या है? वो ब्लू लाइन की टूटी फूटी बसें आती थी ना, जिनकी खिड़कियों पे उल्टियां लगी होती थी, ये भारत की जनता उन्हीं में ही सफर करे। इनके कार्यकाल में साइकिल चला रहे थे ना, उसी पे ही आ जाए, स्कूटी गाड़ियां कार, तो राइट ही नहीं है। विदेश घूमने जाना है, अरे ये SC ST विदेश कैसे चला गया, इसके बाद इतना पैसा कहां से आ गया? जरूर चोरी करी होगी। इनके आरोप ये है। 10-10 बीघा, 20-20 बीघा, 50-50 बीघा वाले किसान, उनकी दुर्गति, उनकी हालत क्या कर रखी है। 1500 रुपए क्विंटल देते थे ये, 1500 रुपए 2014 से पहले रेट था ज्वार का और गेहूं का, जो ये मूरख बनाते हैं, आज 3128 रुपए है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस देश में किसान, नौजवान सब परेशान है। जब से मोदी की सरकार आई, किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, जवान तो परेशान है ही। आप रोज माइक पे आकर के बोलते हो कि भैया मैं अपना क्षेत्र बहुत अच्छा कर दूंगा, मैं अपना लोकसभा क्षेत्र अच्छा करूंगा, मैं अपनी दिल्ली को बहुत अच्छा कर दूंगा, लेकिन आपके घर के अंदर अगर आपके बच्चे भूखे सह रहे हैं, आपके माँ बाप पानी के बिना तड़प तड़प के रह रहे हैं, तो आप पे मैं कैसे विश्वास करूंगा? पहले आप अपने घर को सक्षम करोगे तभी दूसरे की सेवा के लिए आगे आओगे। या नहीं, मेरे माँ बाप भूखे मरते हैं, मर जाएं, लेकिन पड़ोसी के माँ बाप को नहीं मरना चाहिए, कभी सोचोगे? नहीं ना। हिमाचल की क्या हालत है, सैलरी देने को पैसा नहीं है, उसका मुख्यमंत्री आके कह रहा है, या LG है वहां पे, या मोदी अमित शाह जाके बोल रहे हैं, वही बोला। कर्नाटका तेलंगाना की क्या हालत है, मतलब इनके पास जो 3 राज्य हैं, वहां युवा को रोजगार नहीं दे रहे, वहां महिलाओं को ये जो महंगाई है इससे निजात नहीं दे रहे, ठीक है जी, वहां पर किसानों को निजात नहीं मिल रही, लेकिन पूरे भारत के अंदर इनको युवाओं को ना घर से निकाल के नौकरियां देनी है। 8500 जैसे दे रहे थे, 1 लाख रुपए सालाना दे रहे थे। 32 लाख परिवार है भारत के अंदर, 140 करोड़ की आबादी है, एक परिवार को 1 लाख रुपए देने की बात जो इंसान कर रहा था, 32 लाख करोड़ रुपए ये इंसान कहां से लाएगा? कौन सी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लाएगा, हमें बताएं। जबकि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आया वो 28 करोड़ समथिंग आया, 28 लाख करोड़ समथिंग आया, तो 32 लाख करोड़ कहां से देंगे ये? आपसे एक सवाल ये है कि देश में मोदी और योगी की जरूरत है क्या? लास्ट सवाल ये। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह हर माँ बाप चाहते हैं ना उनकी एक औलाद जरूर हो, चाहे एक हो जरूर, क्योंकि हमारा एक वंश आगे बढ़े, उसी तरीके से देश के अंदर योगी और मोदी की जरूरत है। क्योंकि ये जो 60 साल से नोच नोच के भारत को खोखला किए ना, जो भ्रष्टाचार किए, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट था, कांग्रेस की CBI थी, कांग्रेस की ED थी, कांग्रेस की पुलिस थी, कांग्रेस की CRPF थी, कांग्रेस की जल सेना, थल सेना सब थी ना, फिर भी इनके भ्रष्टाचार छुपे नहीं सामने आए ना। अगर मोदी ने किया है भ्रष्टाचार, आओ लाओ सामने, आप बताओ। राफेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाके माफी मांग के आए थे राहुल गांधी जी, जब कह रहे राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला, माफी क्यों मांगा भाई? अगर ये घपलेबाज है तो क्यों नहीं कोर्ट में जाकर के केस ठोकते? आप जितने आरोप उसके ऊपर लगाते हो, आपके ऊपर ही उल्टे पड़ जाते हैं। अब इन्होंने कहा तानाशाह आ गया, केजरीवाल को जेल में डाल
डाल दिया, इसको जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। अरे भैया, जेल में मोदी के पास राइट नहीं है, संविधान से देश चलता है। आज आप किसी का सर फाड़ दो, किसी का खून कर दो, तो उसी संविधान के तहत आप जमानत लेकर के बाहर आओगे। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बाहर है, जिस तरीके से करुणानिधि बाहर आई थी, जिस तरीके से ललिता पवार बाहर आई थी, जिस तरीके जयललिता बाहर आई थी, जिस तरीके से मुलायम सिंह बाहर थे, जिस तरीके से मायावती बाहर थी, जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाहर हैं, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा बाहर है, ये सब भी संविधान के तहत जमानत लेकर आए हैं। जैसे राम रहीम, आसाराम, ये जमानत के तौर पे आए हैं, इनको कोई संविधान अलग से नहीं इनके लिए बनाया। तो उसी तरीके से केजरीवाल जी भी बाहर आए हैं। ये मूर्ख मत बनाओ कि संविधान की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई। कोई तुम यमुना की सफाई नहीं कर रहे थे अपने 63 एमएलए को लेकर के कि भाई यमुना मैंने खूबसूरत बनानी है, लंदन की तरह थेम्स बनाना है। वहाँ लंदन की थेम्स बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है थेम्स। यहाँ यमुना जो कितने राज्यों का प्यास बुझा रही है, बोल सकते हो आप यहाँ पे डुबकी लगाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा। तू आप तेरे को तो भाजपा वालों ने अपने घर में डुबकी लगाने लायक नहीं छोड़ा। जो 50-50 लाख के बाथरूम बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चल अंदर चल, सारे ये कत्लेआम करने वाले जो मुजरिम है इनके साथ ही ना आएगा। एक मग्गा वो डालता था, दूसरा मग्गा ये डालता था। ये तो स्थिति थी इसकी। ठीक है, देश में मोदी योगी जरूर।